श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितिन। नितिन जी, कब से आ रहे हो मंदिर के अंदर? शुरू से ही आ रहे हैं। शुरू से आ रहे हो। क्या क्या आत्मा में शांति मिलती है मंदिर में आके? मंदिर में आके मन शुद्ध हो जाता है बिल्कुल, और जो मांगते हो उन्हें मिल जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी बड़े मंदिर के अंदर यहाँ पे जो है सभी देवी देवता विराजमान है। जब यहाँ पे आते हैं आप तो कुछ लगता है कि ऐसा कि मन को शांति होगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन रहा है? हाँ जी, जो मैं मतलब कि जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ पोर्ट कला में, जो दिल्ली से सटा हुआ पोर्ट कला गांव है, जहां पे एक भव्यशाली मंदिर बनी हुई है और पंडित जी विराजमान है झा साहब। तो आइए मुलाकात कराते हैं पंडित जी से। स्वागत है पंडित जी मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और मुस्कान इंडिया के दर्शक देख रहे हैं तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। हमारा नाम पंडित राम विनोद झा है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, दरभंगा ज़िला, जहाँ पर राजा जनक रहते थे। और हमारा जो है 5 जिला जो है मिथिला में आता है, जहाँ पर माँ सीता जी ने धरती से निकले थे। और दरभंगा ज़िला में कुशोथर ग्राम हमारा घर है। हम दिल्ली में 1992 से रह रहा हूँ। जिस मंदिर में प्रेजेंट में हूँ मैं वहाँ 1996 से रहता हूँ, और हमको यहाँ पर जो है 24 साल हो गया। पोर्ट कला में प्रसिद्ध मंदिर है, एक ही मंदिर है, वो दादा चौधरी रानी के नाम से यहाँ पर विख्यात हैं। मतलब है जो मनुष्य के ऊपर में जो है 3 प्रकार का ऋण होता है: माता पिता ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण। तुम जो माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, अगर इस ऋण से मुक्ति अगर हमको पाना है तो जब तक हमारे घर में संतान नहीं होता है, संतान तो लड़का हो या लड़की हो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन पुत्र को हम इसलिए इच्छा चाहते हैं जो पुत्र ही जो है हमको जो है मुक्ति करते हैं। जैसे भागरथ ने अपने जो है 60,000 पीढ़ी को जो है मुक्ति प्राप्त कर दिया था। इसीलिए मनुष्य को यही कर्तव्य है जो अपने पितृ धर्म का जो है पालन करें। और भगवान ने महीना में एक दिन जो है पितरों का स्थान दिया है। अमावस्या जो होता है वो पितरों के लिए ही बनाया गया है। पितृ जो है अमावस्या का मालिक है। और साल में जो है 15 दिन का जो है पितृपक्ष ही होता है। अभी जो चल रहा है आपका असोच महीना चल रहा है, इसमें जो है पूर्णमासी से लेकर अपरवास शुरू होकर और अमावस्या तक जो है हम लोग जो है पितरों को ही महीना माना गया है। क्योंकि पितृ का मतलब होता है जब तक हम लोग जो है तर्पण करते हैं। तर्पण का मतलब होता है जो पितरों को जो है तृप्त करना, यानी भोजन कराना। पितृ के कृपा से मनुष्य को धन पुत्र आदि बढ़ता है। जो मनुष्य पितृ को सेवा नहीं करता है, पितृ उससे रुष्ट हो जाता है, तो रुष्ट हो जाता है, उसका वंश जो है आगे जो है बढ़ नहीं पाता है। इसलिए पितृ को सेवा करने से पितृ ने भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे वंश को जो आगे बढ़ाओ और हमारे वंश में जो है इसको धन दो, इसको जो है वैभव दो, क्योंकि यह जो है हमारा जो है वंश को आगे निकालेगा, हमको जो है जल देगा, हमको तर्पण करेगा। इसीलिए हम लोग जो है पितरों को 15 दिन का पक्ष जो होता है पितरों का पक्ष होता है। इसलिए भगवान ने गीता में जो है 9वां अध्याय के 25वां दोहा में लिखा है, यान्ति देव वर्ता
देवान पितृयान्ति प्रीतिवर्ता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद जाना अति मद जिनो अपीमाम। इसका मतलब ये हुआ जो देवताओं को जो पूजा करता है वो देव योनि में ही जाता है। जो पितृ को जो है सेवा करता है वो पितृ उनको जो है प्रसन्न होकर देवताओं के पास में भेज देता है। जो आदमी भूत को पिशाच को पूजा करता है उसको भूत योनि में ही जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को जो है अपने पितरों को देवताओं की सेवा अगर न भी करें तो भी पितृ का अगर सेवा करें तो पितृ ने प्रसन्न होकर जो है देवताओं के पास भेज देता है। इसीलिए जो है हम लोगों का 15 दिन का पक्ष जो माना गया है वो पितरों का पक्ष माना गया है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में यही प्रसिद्ध है, सरोवर के किनारे या मंदिर में गंगा जल में मिलाकर जो है मिलाकर और पितरों को जो है तिल जल से जो है तर्पण करते हैं हम लोग। जो है तर्पण जो है पहले जो है देवताओं को होता है, उसके बाद जो है देव ऋषि का होता है, उसके बाद ऋषि तर्पण होता है, उसीलिए दिव्य पितृ का तर्पण होता है, उसके बाद यम का तर्पण होता है और बाद में जो है हम लोग 3 पीढ़ी को जो है तर्पण करते हैं, पिता दादा परदादा और जो है माता पक्ष के जो है नाना परनाना वृद्ध परनाना, इसको हम जो है तर्पण करते हैं। तर्पण करने से पितरों जो है हमको जो है रक्षा करते हैं। पितृ जो है अपने पुत्र को मरने के प्रांत भी जो है पितृलोक में जाकर जो है अपने पुत्र को रक्षा करते हैं। जो पुत्र शापुत होता है उसको जो है हर वक्त जो है उसका पितृ जो है भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमारे पुत्र को जो है दीर्घायु दो, धन दो, आरोग्यता दो, और उसको जो है मृत्यु के मुख से बचा लेता है। यही पितरों का महात्म है। देखो प्रभु, प्रश्न ऐसा है, जब मनुष्य को जो है पाप में जो है वृद्धि हो जाता है, मनुष्य को सब यही मालूम होता है जो सब कुछ जो है धन ही है, मनुष्य जो है स्वार्थ के भाव में आकर जो है सब कुछ जो है देव पितर सबको भूल जाते हैं, तो परमात्मा ने जो है हर वक्त परिवर्तन करता है। संसारित जोर इति, यानी परिवर्तन का दूसरा नाम ही संसार है। हर समय में 100 वर्ष के बाद जो है परिवर्तन होता ही रहता है। तो इसलिए भगवान ने हर मनुष्यों को यही जो है किया है, जो मनुष्य जो है दूर से ही करता था अपन राम राम। तो इसीलिए जो है मनुष्य को हर वक्त जो है दूर से अपने बड़े को जो है नमस्कार प्रणाम करना चाहिए और बड़े छोटों को जो है आदर करना चाहिए। लेकिन अभी जो है आदमी को एक दूसरे से जो है अलग परमात्मा इसलिए बना रहे हैं, जो मनुष्य पृथ्वी पर जो है बहुत सा भार बढ़ जाता है। जब भार बहुत बढ़ जाता है तो परमात्मा कहते हैं जो तू हमसे दूर हो, क्योंकि परमात्मा अगर अपने शरण में अगर ले लेते हैं तो उसको मुक्ति हो जाता है। मनुष्य जो है ये शरीर जो है मानव का शरीर हमारा जो बना है धन कमाने के लिए नहीं, धन कहता है जो 84 लाख योनि हम लोग जो है तड़पते मनुष्य योनि में आते हैं। मनुष्य योनि परमात्मा ने नर से नारायण बनाया है। कहता है नारायण जो है अपने सभी से जो है नर को मनुष्य को बनाया है, इसलिए बनाया है। और भगवान कहता है तू अगर कर्म करोगे तो हमारे आत्मा में हमें शरीर में जाके मिल जाओगे। तो कहने का मतलब है जो मनुष्य को जो है परमात्मा इसलिए यहाँ पर भेजा है, जो मनुष्य जो है कर्म करके ईश्वर में जो है मिल सकता है। अगर कर्म से, क्योंकि कर्म जो है किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो परमात्मा हो या मनुष्य हो या ऋषि मुनि हो, जो कर्म करेगा उसका निश्चित रूप से उसका प्रतिफल मिलना ही है। कर्म कहता है आप कर्म करने के लिए आप फ्री हो, लेकिन उसका प्रतिफल जो है उसका भोगने के लिए आप तैयार हो। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर आते ही है मनुष्य को इतना महत्वाकांक्षा बढ़ गया, वो सोचता है जो सब कुछ जो है धन ही है, वो सब अपने जो है धर्म को मर्यादा को सब भूल गए हैं। इसलिए परमात्मा ने आपको जो है झटका दिया है एक इस प्रकार का, जो कम से कम जो आप संभल जाओ, जो देख लो जो तू दुनिया में जो सब कुछ कहते हो हमारा है, एक ही पल में जो है सारा कुछ साफ हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को दिव्य ज्ञान जो है इस बार दिया है। अगर मनुष्य समझ गया फिर 100 वर्ष के लिए जो है आदमी को समय बदल जाएगा। पंडित जी, आने वाले नवरात्रों में बात करना चाहूँगा कि शराब के बाद जो है अपनी बार पहली बार नवरात्रा जो है काफ़ी लंबा टाइम भी पड़ा, और सभी देशवासियों को आपकी तरफ से शुभकामनाएं चाहूँगा। प्रभु नवयात्रा इसलिए 1 महीना के बाद पर आज जो मलेमास हो गया। मलेमास का अधिमास का मतलब होता है जो भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम महीना माना गया है, भगवान शिव का जो है अधिमास माना गया है। 3 साल के बाद जो है हर एक 3 वर्ष के बाद जो है 1 महीना बढ़ जाता है। किसी में श्रावण, किसी महीना में आश्विन, किसी में आषाढ़, ये बढ़ता है। इस साल जो है आपको आश्विन महीना जो है 2 महीना हो गया। तो पहले पक्ष जो है 15 दिन का वो शुभ माना गया है, जिसमें हम जो है पितृ को सेवा करते हैं, पितृ को तर्पण करते हैं। ये 15 दिन के बाद जो है आपको चांदनी आएगा।
ये चांदनी और अंधेरा, ये 30 दिन का जो होगा वो पुरुषोत्तम महीना होगा। ये महीना जो है पुरुषोत्तम महीना में हम लोग जो है भजन कीर्तन पूजन यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन इसमें शुभ काम जो है वर्जित हैं, जैसे विवाह करना या गृह प्रवेश करना या किसी शुभ काम से संबंधित जो है ये सारा वर्जित हैं। और इसीलिए जो है इस महीना में जितने हम भगवान का नाम लेंगे पुरुषोत्तम महीना में, भगवान उतना ही आदमी को दीर्घ आयु और कष्ट जो है इस साल जो है उसको दूर करेंगे। इसीलिए जो है एक महीना इस बार बढ़ के 17 अक्टूबर से नवयात्रा शुरू है। और नवयात्रा जो है आपको शक्ति जो होता है, आदि शक्ति से ही पूरा सृष्टि को सृजन हुआ है। आदि शक्ति जो है आदमी बहुत जब प्रलय जब हो जाता है, बहुत जब मनुष्य के ऊपर में जो है पाप हो जाता है, बहुत प्रकार का ग्रह होता है, तो हम लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जिससे ग्रह वो दूर होता है। जैसे भगवान ने महिषासुर को जो ऐसा वरदान हो गया जो हम किसी से मरे ही नहीं, तब परमात्मा ने सब देवताओं मिलकर जो है आदि शक्ति को आवाहन किए थे। आदि शक्ति के अपने अपने सब शक्ति देकर आदि शक्ति जो है यहाँ पर आए थे और सभी देवताओं को जो है रक्षा किए थे। इसलिए आने वाले नवयात्रा में हमको हिंदू धर्म का यही है, जो हमारे ऊपर में जो उपद्रव ये अभी इस प्रकार को जो महामारी चल रहा है, नवयात्रा में जो है कलश स्थापना करके हम लोग जो है माताओं को जो है ज्योति जलावें, माताओं को 9 दिन जो है उनको जो है उपासना करें, पूजा करें। इसके करने से हमारे ऊपर में जो विपदा है, जो भी जो है महामारी है वो दूर हो जाएगा। इसलिए आप सबों से प्रार्थना है कि नवयात्रा में जो है माँ को अपने अपने घर में कलश स्थापना करके माँ को जो है ज्योति जला के माँ को जो है तन मन से जो है उनको जो है आराधना करें, जिससे हमारे देश में जो है महामारी से दूर होंगे और सबको सुख शांति होगा। आपको शुभ को सभी को जो है नवयात्राओं को शुभकामनाएं हैं।